इसका मतलब जो मैंने कहा है वो रिकॉर्डेड है, तो फिर मैं उससे मुकर थोड़ी सकता हूँ। अब स्पीकर साहब ने कहा छोटी पार्टी को टाइम नहीं मिलेगा। मैंने कहा सर 30 सेकंड। देखो व्यंग जो है ना वो ऐसा होना चाहिए जो जिस पर किया है वो भी उसको एंजॉय करे, पर्सनल नहीं होना चाहिए। 5 गारंटियां थी, पूरी हमने 7 कर दी। एक गारंटी रहती है महिलाओं वाली, इसी साल में 1000 की बजाय 1100 रुपया महिलाओं को दूंगा। हर रोज थ्रेट आती है भगवंत मान को और उसके परिवार को मार देंगे, खत्म कर देंगे। मेरी गाड़ी की किस्त टूट गई, क्या हुआ? कुछ चीज तो छोड़ दो लोगों के लिए यार। पंजाबी कहावत है सत करता डैन भी छड़ देंदी है। सबसे पहले टीवी 9 का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ बुला के मान सम्मान दिया। जब मैं व्यंग करता था तब मैं सिर्फ अपने टीवी शो में या सीडी में व्यंग कर सकता था, लेकिन सिस्टम में कोई सुधार नहीं कर सकता था, चेंज नहीं कर सकता था। सिर्फ चोट कर सकता था कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। अब ये फायदा है कि मेरे पास वो पेन है कि मैं सिस्टम में सुधार कर सकता हूँ, कि मैं ये कहता रहा हूँ अब ये लागू करूँगा। शायद भगवान ने एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है, स्क्रीन प्ले लिखा है मेरी ज़िंदगी में। 17.5 साल की उम्र में मुझे सुपरस्टार बनाया, वो भी सिस्टम पर बोलने के लिए, सोशल इवल्स पर बोलने के लिए। उसके बाद मुझे फिर इस एकदम से टॉप कैरियर को छोड़कर मैं इस लाइन में, मुझे भगवान ने आने की हिम्मत दी, समत बख्शी, बल बख्शा। तो फिर इसका मतलब जो मैंने कहा है वो रिकॉर्डेड है, तो फिर मैं उससे मुकर थोड़ी सकता हूँ अब। तो मैं वही चीज़ें, कई बार मैं अपने ऑफिसर्स को भी कहता हूँ कि मैंने ये चीज़ 2005 में मैंने एक सीडी में कही थी, देखो ये तो आपको अब करना पड़ेगा। जो स्टायर है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं। मैं पार्लियामेंट में था मैं 14 और 19 में MP भी था संगरूर से, लेकिन समय का कितना मिलता? 2 मिनट, 3 मिनट। वो वहाँ पे गिनती के हिसाब से टाइम देते हैं ना। हम पहले 14 में 4 थे, 19 में अकेले ही था, तो चलो 19 में थोड़ा सीनियर हो गया, 14 वाल तो थोड़ा सीनियरिटी की वजह से 2 मिनट और मिल जाते थे, लेकिन मिनट 2-3। एक बार तो मैंने स्पीकर साहब को कहा कि सर मुझे भी टाइम दीजिए। ये NRC पर डिबेट चल रही थी, रात के 9:30 बज गए थे, बिल पास करना था। मैंने कहा सर मुझे टाइम चाहिए। स्पीकर साहब ने कहा छोटी पार्टी को टाइम नहीं मिलेगा। मैंने कहा सर छोटी हैं लेकिन है तो रिप्रेजेंट तो करता हूँ 15 लाख लोगों को, तो थोड़ा सा टाइम तो दे दी। नहीं। मैंने कहा सर 30 सेकंड। वो थोड़ा चौंके, 30 सेकंड? मैंने कहा सर 30 सेकंड में क्या बोलोगे? मैंने कहा ठीक है सर 20 सेकंड। 20 सेकंड? मैंने कहा हाँ सर। चलो आपका समय शुरू होता है अब। तो मैंने कहा जी मैं तो स्पीकर साहब यही कहूँगा कि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। तो उन्होंने कहा ये तो अभी 12 सेकंड ही हुए हैं। मैंने कहा 8 सेकंड अगले भाषण के लिए रख लेना सर। बात कहनी हो तो 12 सेकंड में भी हो सकती है, वरना 2 घंटे के भाषण में भी कुछ समझ नहीं आता, बोलते ही रहते हैं। तो बात दिल से निकले तो असर रखती है। जितनी पुलिस की वर्दियां मेरे घर पे पड़ी है ना, क्योंकि मैं पुलिस वाला भी बनता रहा हूं ना, तो मैंने कहा ये सारी मैंने यूज की हुई हैं। और मैं थाने की मुंशी भी बना हूं, मैं हौलदार भी बना हूं, मुझे सब पता है कि कहाँ से क्या होता है। बड़ा एक अच्छा स्टायर किया था हमने, मैं उसमें हवलदार बना हुआ था। तो एक पत्रकार आती है, वो कहती है जी इंटरव्यू करनी है। मैंने कहा जी नहीं, वो पहले कहती है जी मैं एक नावल लिख रही हूँ। मैंने कहा जी नावल आप किसी सुनसान जगह पे बैठ के लिखो, यहाँ कहाँ नावल लिखोगे आप? हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, हवालात में अंदर कर देता हूँ, अंदर बैठ के लिख लेना। उसने कहा जी नहीं, मेरा पात्र जो है, मेन पात्र जो है उसका,
नावल का, वो हवलदार है। तो मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा पूछिए। कहती जी मुझे ये बता दीजिए, पुलिस जो है जब बैंक में डाका पड़ता है, लूट होती है, तो पुलिस इतनी देर के बाद क्यों आती है? मैंने कहा जी कपड़े बदल के आने में टाइम तो लगता ही है। कहती अच्छा। उसने पूछा कि आपके पास कुत्ते होते हैं पुलिस वालों के पास? मैंने कहा हाँ जी सुइया कुत्ते होते हैं। वो कुत्ते क्या करते हैं? मैंने कहा जी चोर पकड़ते हैं। कहते फिर आप क्या करते हो? मैंने कहा हम कुत्तों को पकड़ते हैं। नहीं कुत्ते चोर कैसे पकड़ते हैं? मैंने कहा जी साइंस कहती है कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। जब कहीं चोरी होती है हम कुत्तों को ऐसे लेके जाते हैं, जिधर जिधर को वो सूंघते सूंघते जाते हैं वहां जाके हम छापा डालते हैं, चोरी का माल बरामद हो जाता है और अपराधियों को पकड़ लेते हैं, चोरों को। कहती मेरा आखिरी सवाल है, इन कुत्तों की मदद से आपने कितने चोर पकड़े अब तक? मैंने कहा जी थोड़ा महकमे की प्राइवेसी है, हर बात बतानी जरूरी नहीं होती, मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, आप ये सवाल मत पूछिए। कहती नहीं जी मैं आपका नाम ही नहीं लिखूंगी, मेरा तो पात्र है वो, मैं आपका नाम थोड़ी लिखूंगी। मैंने कहा जी क्या बताएं, कुत्ते थाने के पीछे संगली से बंधे हुए हैं, हर रोज सुबह दूध पिलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, खोले ही नहीं जी हमने तो। कहते क्यों, अब आपके पास कुत्ते हैं तो खोलते क्यों नहीं? मैंने कहा जी क्या करें, जब भी उनको खोलते हैं हमारे अफसरों के घरों की तरफ ही जाते हैं। मैंने कहा कुत्ते को थोड़ी पता है कि ये एसएसपी है। मैंने कहा जी अब कुत्तों के पीछे लग के सस्पेंड होना है? तो मतलब इस लेवल का व्यंग अब से सारा सुना हुआ है पुलिस वालों ने, ये सब सुन रखा है उन्होंने, तो तैयार मैंने कहा भी देख लो फिर। देखो व्यंग जो है ना वो ऐसा होना चाहिए जो जिस पर किया है वो भी उसको एंजॉय करे, पर्सनल नहीं होना चाहिए। मतलब गाली और व्यंग में खास फर्क नहीं होता, गाली सीधी हो जाती है, व्यंग थोड़ा एंगल से आता है, लेकिन कम से कम चोट तो है ना। मैंने पुलिस वालों की बात बताई कि कुत्ते जो हैं वो अफसरों के घरों की तरफ जाते हैं, इसका मतलब मैंने क्या कहा इसमें कि चोरी का माल तो सारा पुलिस वालों के पास ही होता है। फिर अब सीधा कहूंगा तो गुस्सा करेंगे, है ना? तो मैं बताता हूं, तो लेकिन थोड़ा ना देश में पेशेंस की कमी हो गई है। कोई भी चीज को हम ऐसे ही ले लेते हैं, भावनाएं भड़क गई। जैसे लालू जी का बहुत मिमिक्री करते रहे हैं राजू श्रीवास्तव, अभी हमारी दुनिया में नहीं है, हमने इकट्ठे लफ्टर शो में काम किया था। लालू जी की मिमिक्री करते, अमिताभ बच्चन जी की मिमिक्री, बहुत सारे आर्टिस्ट उनकी मिमिक्री करके उनकी आवाज़ निकाल के खाना खाते हैं। तो ये नहीं है कि वो गुस्सा करे कि मेरी आवाज़, कॉमेडी को कॉमेडी की तरह लो। आपने अमेरिका के शो जे लेनो वगैरह के शो देखे होंगे, गुड मॉर्निंग अमेरिका वगैरह, वहाँ वो करंट प्रेसिडेंट को बिठा लेते हैं, ओबामा को बिठाया था, है ना, करंट बिल क्लिंटन को बिठाया, करंट प्रेसिडेंट को बिठा के उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। हंसना, हाँ, कोई पर्सनल व्यंग ना हो, कोई पर्सनल कोई ऐसी बात ना हो कि जो हर्ट करे, लेकिन ये जा तो दीवाना हंसे, जा जिसे तू तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता है कौन? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी देश नहीं है, ये गलतफहमी ना पाल लें। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है वो। मोदी जी पर व्यंग करना देश पर व्यंग करना नहीं है, प्रधानमंत्री है भाई, हमने बनाया है, हमारा सबका प्रधानमंत्री है। तो ये नहीं होना चाहिए कि मोदी जी के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो पर्चा, पुलिस आएगी, फिर ये तुमने ये बोल दिया बोल। मतलब थोड़ा पेशेंस ये भी रखना चाहिए कि आप पर भी कार्टून बनेंगे, आप पर भी। आर के लक्ष्मण जी क्या करते थे, वो करंट टॉपिक पे कार्टून बनाते थे। आपको पता है, मुझे रिसेंटली मैं मिला, मेरे जो लफ्टर चैलेंज के डायरेक्टर थे जी, 2002-03 में शुरू किया था हमने, तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही मतलब ऐसी बात बताई कि मुझे बहुत हैरानी हुई
कि हमें लिख के आ गया है कि ये लफ्ज़ आप बोल नहीं सकते, मतलब स्टेज पर जुमला नहीं बोल सकते आप, 15 लाख की रकम नहीं बोल सकते आप, काला धन नहीं बोल सकते आप। जो जो इन पर चिपकता है ना, कहते जी बोलो ना, वरना ये उधर जाता है, ये इधर 7RCR की तरफ जाता है। ठीक है ना? क्या बात है, कैसी बात। जुमला किसी ने कहा था? फिर हमने कहा था। 15 लाख का वादा हमने करा था भाई। वो तो कॉमेडियन तो करेंगे, व्यंगकार तो फिर करेंगे, है ना? हाँ, कोई ऐसी सीमा ना कोई क्रॉस की जाए, वरना कॉमेडी जो है, स्टैंड अप कॉमेडी खासतौर पर, और आजकल तो वो जो OTT, हम OTS ही देते रहते ना, हम तो वन टाइम सेटलमेंट। तो जो वो आ गया ना, उसमें तो गालियां, सीधी गाली। तो टीवी एक है, जा तो वो पहले देखेंगे बच्चे, जा हम पहले देखेंगे फिर। तो मतलब भारत की सभ्यता जो है ना, वो पारिवारिक है। भारत की सभ्यता जो है वो पारिवारिक है। परिवार पूरा बैठ के टीवी देखता था, लेकिन आज टीवी ने परिवार ही मतलब तोड़ दिए। बेटा अलग देखता है, बाप अलग देखता है। तो इसका मतलब कुछ कहीं ना कहीं हमने उसको TRP को लेने के लिए कुछ ऐसे ये डाल दो यार, जो 2 गालियां डाल दो, लोग पसंद कर, लोग तो फिर तो आपको लगता है सेंसरशिप होनी चाहिए? OTT पर सेंसरशिप की बजाय मुझे लगता है प्रोड्यूसर्स को एंड राइटर्स को ही पहले ये लिखने ही नहीं चाहिए ये बात, कि यार ये बात अगर मेरे घर पे सुनेगी, मेरी बेटी सुनेगी या मेरी बहन सुनेगी, तो फिर क्या फील करेगी। तो ये हमारा कल्चर नहीं है। जो नशे के विरुद्ध हमने जो युद्ध शुरू किया है पंजाब में, खास तौर पे चिट्टा बोलते हैं उसको, तो ज़्यादातर वो सरहद पार से ही आता है, क्योंकि हमारा बॉर्डर स्टेट है। अगर उस बंदे ने कितने घर बर्बाद कर दिए नशा बेच बेच के, उस पर NDPS के केस हैं, और नशा बेच के जो पैसा कमाया उससे उसने बिल्डिंगें खड़ी कर ली अपनी, किसी ने मैरिज पैलेस बना लिया, किसी ने बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ली। तो वो जो ड्रग मनी से या करप्शन की मनी से बनी हुई बिल्डिंग है, उसको हम डिमोलिश कर सकते हैं। तो चलेगा बुलडोजर? आप उनके घरों पे जाके देखें ना, जहाँ अकेले ही बेटा था, 22 साल की उम्र में चिट्टे की वजह से मर गया, और उनको पता है किसने इसको चिट्टा दिया। अब उसके यहाँ दीपमाला हो और इधर 70 बिछे हुए हैं, तो ये सर यहाँ तो बर्दाश्त नहीं होगा। एक बंदा था, उसने कहा कि अब तू जंगल में चला जा, अगर तेरे पीछे शेर पड़ जाए, शेर तेरे पीछे आ जाए, तो तू क्या करेगा? उसने कहा मैं गोली मार दूंगा। उसने कहा तेरे पास बंदूक ना हो? कहता जी मैं छुरा निकाल के उसका गला काट दूंगा। कहता तेरे पास छुरा भी ना हो? वो कहता जी मैं उसकी आंखों में ना मिर्ची डाल दूंगा। कहता आपके पास मिर्ची भी ना हो? कहता जी भाग के मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। उसने कहा अगर शेर तेरे पीछे पेड़ पर चढ़ जाए? तो उसने कहा जी मैं इसका जवाब बाद में दूंगा, पहले ये बता तू शेर की तरफ है या मेरी तरफ है? लोकतंत्र में इलेक्टेड चलते हैं, सिलेक्टेड नहीं चलते, ठीक है ना? तो हम इलेक्टेड है। अगर घर ऐसे नशे वालों के घर जो है वो जो हम डिमोलिश कर रहे हैं, उनके घरों को मतलब पर बुलडोजर चलाने को लोग गलत मानेंगे, 2027 में मुझे नहीं चुनेंगे। धरना देना या अपने हकों के लिए लड़ना, हाँ मतलब डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन बॉर्डर बंद हो गया, पंजाब ब्लॉक हो गया। मैं कहता हूँ जी आप अभी भी उनकी 4 मई को मीटिंग है सेंटर से, 7-8 मीटिंगें पहले भी हो चुकी हैं, मैं भी जा चुका हूँ कई में। मैं 4 मई वाली मीटिंग में उनको लेके आऊँगा जी, बस मैं अपनी पंजाब सरकार की तरफ से उनको इज्जत से लेके आएंगे। बात करिए, बात आपके केंद्र से है। आपने ब्लॉक कर दिए हाईवे, लोगों को दिक्कत हो रही है, पंजाब जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया। तो हमने प्यार से, कोई डंडा नहीं चला,
कोई पानी की बौछार नहीं चली वहां, कोई खून का तुपका नहीं बहा वहां। अंडरस्टैंडिंग थी नहीं किसानों से, नहीं, नहीं अंडरस्टैंडिंग प्यार से बोला कि जी हम रास्ता खोलना है, हमने बसें खड़ी हैं, इसमें बैठ जाइए, आपको जहां जहां कहोगे हम छोड़ के आएंगे, हमें बॉर्डर खोलना है क्योंकि पंजाब का इकोनॉमिकली लॉस हो रहा है, व्यापारियों का लॉस हो रहा है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो आप अपनी मांगे जारी रखिए, हम कब करें, मांगे तो सेंटर से है, मांगे तो मेरे साथ है ही नहीं। मैंने बॉर्डर खुलवाया है, मैं किसानों की मांगों के साथ अभी भी हूं कि मानिए इनकी बात। अन्नदाता है, मैं परसों मिलके गया हूं प्रहलाद जोशी जी से, 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं देंगे हम देश को, 182 लाख मीट्रिक टन चावल देते हैं हम, नंबर 1 है। 45% फुटबॉल में पंजाब देता है। भाई 45% जो देगा थोड़े नखरे तो करेगा, फिर वो झेलो, इसके लिए तो तालियां होनी चाहिए, ये वाकई है। झेलो, दो उनको, उनका बनता प्राइस दो, हमें क्या दिक्कत है, आप प्राइस दे दो, किसानों की आय दुगनी करेंगे। जब हाई 1100-2200 कर दोगे, दुगनी हो गई। किसानों की आय दुगनी करेंगे, ये करेंगे, 15 लाख आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो, ये जुमले चल रहे हैं। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था जी। मैंने कहा जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है, हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है। 5 गारंटियां थी, पूरी हमने 7 कर दी। एक गारंटी रहती है महिलाओं वाली, हमने 8 मार्च की डेट नहीं दी थी, हमने 5 साल में ये करने को कहा था। डेट में पंजाब है, यहां से पैसे रोकते हैं, मैं पंजाब को पांव सिर करके इसी साल में, उसके लिए बजट सेशन की जरूरत नहीं होती, इसी साल में 1000 की बजाय 1100 रुपया महिलाओं को दूंगा। और जो वादे हमने, बिजली का वादा किया था, मार्च 16 को ओथ ली, 1 जुलाई को 300 यूनिट पर मंथ, 2 महीने का साइकिल है हमारा, 600 यूनिट पर बिल। 90% पंजाब को बिजली का बिल 0 आता है जी, आज तक चल रहा है। एक और बात बताता हूं, इधर तो चल रहा है ना, भेल बेच दी, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, ये भी बेच दो, ये बेच दो, घाटे का सौदा कह के सरकारी संस्थाओं को बेच देते हैं। पंजाब ने उल्टी गंगा बहाई है। पंजाब सरकार ने गोविंदवाल साहब का 540 मेगावाट का रनिंग, जीवीके का रनिंग थर्मल प्लांट, जो पावर प्लांट है, वो खरीदा है सर, हमने खरीदा है। तो मतलब उल्टी गंगा बह रही है। अब हमने पछवाड़ा वाली कोल माइन चला के, पंजाब की कोल माइन है पछवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में, तो वो चला के हमारे पास कोला मतलब सरप्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 52,606 नौकरियां देके आपके सामने बैठा हूं सर। राजनीति में कुछ नहीं पता, चंद्रबाबू नायडू 15 साल बाद आ गए जी, और किंग मेकर बन के आ गए। ठीक है ना, राजनीति में कभी भी किसी को खत्म ना समझो, राजनीति में कभी भी किसी को टॉप पे ना समझो। ये पब्लिक है, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। वक्त किसी ने देखा है? भगवंत मान ने सोचा था मुख्यमंत्री बनेगा, एक टीचर का बेटा, साइकिल पर 10वीं की, उसके बाद कलाकार बन गए, सोचे ही तक। तो ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, है ना। वक्त का क्या पता, क्या परमात्मा कोई आप खुद थोड़ी आता है, क्या पता किसी में किस में परमात्मा बस रहा है। देश अच्छे से चलना चाहिए, अच्छे लोग चुन के आने चाहिए, विधानसभा में अच्छे लोग जाएंगे तो अच्छे कानून बनेंगे प्रदेश के। वो गाड़ियों का काफिला भी दिखाई दे रहा है, इस पर सवाल उठते हैं। देखिए, जब देखो बॉर्डर स्टेट है, हर रोज थ्रेट आती हैं, भगवंत मान को और उसके परिवार को मार देंगे, खत्म कर देंगे, ये कर दिया, ये हो गया। तो देखो वो प्रोटोकॉल तो हमें लेना पड़ेगा, लेकिन मैं उनको ये बोलता हूं, अभी भी गाड़ियां आई हैं, लेकिन मैंने बोला हुआ है किसी को धक्का नहीं मारना, किसी को मतलब ये नहीं ऊपर हो जाओ, ऊपर हो जाओ। बल्कि मैंने ये कहा है कि जैसे बाई रोड जब निकलते हैं,
कम से कम टाइम पे अगर कोई सड़क कहीं रोकना पड़ता है ट्रैफिक, आधे मिनट से ज्यादा ना रोको, क्योंकि पब्लिक ने हमें बनाया है। और पब्लिक ही अगर गालियां देगी, है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, मैं एक फुल स्टेट का चीफ मिनिस्टर हूं, तो फैसले लेने पड़ते हैं। फैसलों के लिए ऐसे हाल भी बनाने पड़ते हैं, पत्रकारों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जगह बनानी पड़ती है। तो ये तो फिर स्टेट के हेड को, अगर 3.5 करोड़ लोगों के कस्टोडियन हो, तो फिर कुछ ना कुछ तो उनके लिए काम करने के लिए माहौल तो चाहिए ना। 3 साल हो गए सरकार बने हुए, 1 रुपए का भी घोटाले का भगवंत मान पे इल्जाम है। 1 रुपए का, मतलब ये अच्छी चीज नहीं है, ये राजनीति बदल नहीं रही है। वरना कुछ महीने रहो, हजारों करोड़ कमा के वो निकल जाते हैं, बाहर निकल जाओ, विदेश निकल जाओ। हम यहीं रहते हैं। मैं अपनी तनख्वाह पे गुजारा करता हूं, वरना जा रहा हूं दोस्तों के, उधार भी ले लेता हूं मैं। मेरी गाड़ी की किस्त टूट गई, क्या हुआ, असल में क्या हुआ, गलती हो गई। जब मैं एमपी था तो मुझे एमपी, मैं एमएलए बन गया साथ में दूरी से, तो मुख्यमंत्री बन गया। तो एमपी और एमएलए से एक चीज रखनी पड़ती है। मैंने एमपी शिप से रिजाइन कर दिया 22 में। तो जो गाड़ी थी उसकी किस्त जो थी वो मेरी एमपी की सैलरी से, पार्लियामेंट में एसबीआई बैंक है वहां से जाती थी। अब रिजाइन कर दिया, ये भूल गए कि कहां तनख्वाह बंद हो जाएगी, तो तनख्वाह इधर से शुरू हो गई, लेकिन गाड़ी की किस्त वाली जो थी वो उधर वाली से रिजाइन कर दिया। नोटिस आ गया, कहते कौन आपकी गाड़ी उठा लें क्योंकि आपकी वो किस्त टूट गई। मैंने कहा यार किस्त टूट गई, ये क्या हो, कैसे हो गया। तो फिर हमने उनको कहा बैंक वालों को थोड़ा मतलब रहम कीजिए, इधर वाली तनख्वाह से करवा देते हैं ना, कोई बात नहीं, आपके पैसे देंगे हम, वो वाले मुख्यमंत्री नहीं है। वरना गाड़ियों के शोरूम में जाओ, अच्छी गाड़ी है, घर पे भेज दो, चलो है। ब्रेड के एक ब्रेड है पंजाब में, ब्रेड बनाने की कंपनी है जी। वहां पर महाशय रुके सुखबीर बादल एक बाथरूम जाने के लिए, वो बेचारे वो बहुत खुश हो गए, डिप्टी सीएम रुक गया, भाई डिप्टी सीएम रुक गया। कह बैठे हमारी तो जी इतनी प्रोडक्शन है, कितने का ब्रेड है, कहते जी 1.5 रुपए का ब्रेड है। कहता जी फिर इसमें 1 रुपया मेरा रख लो। उसने कहा जी फिर इसको 2.5 करना पड़ेगा। कहते कर लो। वो ब्रेड वाले अब तक कह रहे हैं यार बड़ा पंगा हो गया, कहां रुक गए ये। मतलब जहां रुकते हैं वहीं हिस्सा, ढाबे पे रुक गए, ढाबे में हिस्सा। कोई गाड़ी देख ली, बस उसमें सवारियां हैं, बस ले लो। कुछ चीज तो छोड़ दो लोगों के लिए यार। पंजाबी कहावत है, 7 करता डैन भी छड़ देंदी है। कोई चीज तो छोड़ दो, ढाबे, रेता, ठेके, सब इनके। पैसे साथ ले जाओगे। जब धर्मराज से बात हो गई कि तेरे वाले ऊपर आ जाएंगे, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। भगवंत जी, पंजाब में नहीं लग रहा है आरोप, लेकिन दिल्ली में तो सीएजी की रिपोर्ट तमाम तरह के सवाल उठा रही है। पंजाब में नहीं ऐसे लगे आरोप, लेकिन दिल्ली में सीएजी रिपोर्ट को कहा गया कि जो मोहल्ला क्लिनिक थे उसमें गड़बड़ियां थी, जो स्कूल कॉलेज खोले गए स्कूलों में तमाम तरह की गड़बड़ियों के सीएजी आरोप लगा रही है। और ये काम तो करना नहीं है इन्होंने। अब एफआईआर, सीएजी, ईडी, है ना, सीबीआई, ये सिर्फ नॉन बीजेपी सरकारों की तरफ ही क्यों जाते हैं भाई। एक बंदे को खुद बोल के आए एचएम साहब 70,000 करोड़ का घोटाला किया इसने। आजकल डिप्टी सीएम है जी, खजाना मंत्री है महाराष्ट्र का। अब तो मैं कुणाल कामरा नहीं हूं ना। 75 साल का बिगड़ा हुआ सिस्टम 3 साल में ठीक नहीं हो सकता। लेकिन ये बात के लिए दांत तो दे दो कि हम अपने विधायकों को अपनी सरकार से सवाल पूछने का मौका दे देते हैं। इधर पूछता है कोई, इधर पूछता है कोई, सारे मोदी मोदी मोदी। अब 75 साल का पुराना ताना बाना कचरा साफ करने में टाइम तो लग जाएगा यार। हमारे वालों को भी अधिकार है यार, पूछे वो, उनको लोग पूछते होंगे, तो अच्छी बात नहीं है ये कि हमारे विधायक हमें पूछे। वीडियो बनेगी, वो जाके बताएगा मैंने ये पूछा था। आज पंजाब में मैं आया हूं, मेगा पीटीएम थी सरकारी स्कूलों की।
पहली बार हो रहा है पंजाब में कि सरकारी स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है। पहले होता ही नहीं था, सिर्फ प्राइवेट में होता था। और इतने माँ बाप आए हुए थे, इतने खुश थे कि हमें पता चल रहा है हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कौन कौन उसको पढ़ा रहा है। टीचर खुश कि हमें भी पता चल रहा है कि स्कूल के बाद ये कहाँ जाता है, स्कूल के बाद इसकी संगत कहाँ है, कहीं पढ़ाई बेकार तो नहीं जा रही। तो मतलब बहुत कुछ नया हो रहा है सर। आने वाली इंटरव्यू में आपके मेरे ख्याल में 90% सवाल कम हो जाएंगे। एक लास्ट में कहना चाहूंगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।